गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं कक्षा 6 में चैप्टर नंबर 8 राजा का हिस्सा। तो अगले वीडियो लेक्चर में हमने उस चैप्टर को समझा था। आज मैं आपको उसका अभ्यास समझाऊंगी। तो उसका अभ्यास क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित संवाद किसने किसको कहा है और क्यों, वह बताइए। पहला, भले आदमी तुम यहाँ क्या अत्याचार कर रहे हो? भला कहीं स्त्री को भी हल में जोता जाता है? यहाँ क्या कहा है कि भले आदमी तुम यहाँ क्या अत्याचार कर रहे हो? भला कहीं स्त्री को भी हल में जोता जाता है? तो यह वाक्य किसने किसको कहा और क्यों कहा? तो चलो उसका जवाब जो है वह मैं आपको बताती हूँ। यह वाक्य राजा भोज ने किसान से कहा। यह वाक्य राजा भोज ने किसान से कहा क्योंकि उसके हल में एक ही बैल था। क्योंकि उसके हल में एक ही बैल था। दूसरे बैल की जगह उसकी स्त्री हल खींच रही थी। दूसरे बैल की जगह उसकी स्त्री हल खींच रही थी। दूसरा, जो कहना है मेरे साथ चलते चलते कहो, मेरा काम क्यों रोक रहे हो? जो कहना है मेरे साथ चलते चलते कहो, मेरा काम क्यों रोक रहे हो? यह वाक्य किसने किसको कहा और क्यों? तो यह वाक्य किसान ने राजा भोज से कहा। यह वाक्य किसान ने राजा भोज से कहा। वह हल चलाना रोककर राजा से बात करना नहीं चाहता था, क्योंकि वह हल चलाना रोककर राजा से बात करना नहीं चाहता था। तीसरा, भले आदमी, इस प्रकार तो तुम्हारी पत्नी थक जाएगी और थकावट की वजह से कोई दूसरा कार्य भी नहीं कर सकेगी। तो यह वाक्य राजा भोज ने किसान से कहा क्योंकि उन्हें किसान की पत्नी पर दया आ गई, जो हल में एक बैल के साथ जुटी हुई थी। क्योंकि उन्हें किसान की पत्नी पर दया आ गई, जो हल में एक बैल के साथ जुट गई थी। चौथा, ये मोती तुम्हारे खेत में उगे हैं, इन पर तुम्हारा हक है। ये मोती तुम्हारे खेत में उगे हैं, इन पर तुम्हारा हक है। यह वाक्य राजा भोज ने किसान से कहा। यह वाक्य राजा भोज ने किसान से कहा क्योंकि किसान के खेत में पैदा हुई मोतियों का स्वीकार, क्योंकि किसान के खेत में पैदा हुए मोतियों का स्वीकार करना उन्होंने उचित नहीं समझा। यह वाक्य राजा भोज ने किसान से कहा क्योंकि किसान के खेत में पैदा हुए मोतियों का स्वीकार करना उन्हें उचित नहीं समझा। आगे, नहीं महाराज, आप इन्हें राजकोष में जमा कर ले और गरीबों की भलाई के लिए काम में ले। नहीं महाराज, आप इन्हें राजकोष में जमा कर ले और गरीबों की भलाई के लिए काम में ले। यह वाक्य किसान ने राजा भोज से कहा। यह वाक्य किसान ने राजा भोज से कहा क्योंकि मोती राजा के परिश्रम से ही
उसके खेत में उगे थे, क्योंकि मोती राजा के परिश्रम से ही उसके खेत में उगे थे, इसलिए उन मोतियों पर किसान का हक नहीं था। इसलिए उन मोतियों पर किसान का हक नहीं था। आगे का प्रश्न नंबर 2, पढ़िए और चर्चा कीजिए। पढ़िए और चर्चा कीजिए। यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं, जिसके नीचे रेखा खींची हुई है, वह सारे शब्द जो है वह संयुक्ताक्षर है। तो संयुक्ताक्षर हम किसे कहेंगे? तो जब कोई आधा वर्ण यानी कि ध है, द वह आधा है, फिर दूसरा द, यहाँ पे ह, फिर द, तो यह सारे जो है वह आधे वर्ण है। कि जब कोई आधा वर्ण एक वर्ण के साथ मिलता है तो उसे संयुक्ताक्षर कहते हैं। जैसे कि हम देखें यहाँ पे लड़के विद्यालय में पढ़ते हैं, तो द जो है विद्यालय द और य से जुड़ा हुआ है, तो द बनता है कि आधा द बत्ता य, यहाँ पे विद्यालय। तो यह जो है वह इन वर्णों के आधार पर द बनता है, यानी कि विद्यालय। भिखारी द्वार पर खड़ा था, भिखारी द्वार पर खड़ा था। तो संयुक्त अक्षर इसमें कौन सा है? द और व। तो आधा द और पूरा व, तो इन दोनों के आधार पर द्व शब्द बनता है। तो द्वार, तो इसे हम संयुक्ताक्षर कहते हैं। इसके अंदर द्वार विद्यालय वो दोनों संयुक्ताक्षर है। फिर यहाँ शुद्ध घी मिलता है, यहाँ शुद्ध घी मिलता है, तो इसमें द जो है वह संयुक्ताक्षर है कि आधा द और ध, तो यह दोनों वर्ण जब इकट्ठे होते हैं, यानी कि ये आधा और ये पूरा, तो उसको संयुक्ताक्षर कहते हैं। जैसे कि द और ध, तो शुद्ध। अशोक चक्र हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, तो यहाँ पे ह जो है वो आधा और न, तो चिन्ह। एक ब्राह्मण पूजा कर रहा था, तो यहाँ पे ह जो है वह आधा है और म ब्राह्मण। बनवीर का उद्देश्य राजगादी पाने का था, तो यहाँ पे संयुक्ताक्षर दे, तो आधा द और पूरा द, तो उद्देश्य। आगे का प्रश्न नंबर 3, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किसान खेती के लिए किन किन साधनों का उपयोग करते हैं? किसान खेती के लिए किन किन साधनों का उपयोग करते हैं? तो किसान खेती के लिए हल, बैल, ट्रैक्टर, कुदाल, फावड़ा, हंसिया आदि साधनों का उपयोग करता है। किसान खेती के लिए हल, बैल, ट्रैक्टर, कुदाल,
फावड़ा, हंसिया आदि साधनों का उपयोग करता है। दूसरा प्रश्न, किसान खेती करके कौन कौन सी फसलें पैदा करते हैं? किसान खेती करके कौन कौन सी फसलें पैदा करता है? तो किसान खेती करके रबी और खरीफ की फसलें पैदा करता है। रबी की फसलें में गेहूँ, जौ, चना, सरसों आदि का उत्पादन होता है। खरीफ की फसल में ज्वार, बाजरा, दालें, चावल, गन्ना आदि की पैदावार होती है। तीसरा प्रश्न, आपके गांव के आसपास में कौन सी फसलें ज़्यादा पैदा होती है? तो हमारे गांव के आसपास रबी की फसल ज़्यादा होती है। रबी यानी कि गेहूँ, जौ, चना, सरसों आदि। इस फसल के आधार पर यहाँ जो है वहाँ हम तक पहुँचता है, यानी कि यह सारी फसल जो है वहाँ हमारे तक पहुँचती है। तो इस प्रकार की फसलें जो है वहाँ ज़्यादा पैदा होती है। चौथा, किसान हमें किस प्रकार उपयोगी है? किसान हमें किस प्रकार उपयोगी है? तो किसान की मुख्य उपयोगिता गांव में होने वाली खेती में है। किसान की मुख्य उपयोगिता गांव में होने वाली खेती में है। खेती करके वह तरह तरह के अनाज और सब्जियां पैदा करता है। खेती करके वह तरह तरह के अनाज और सब्जियां पैदा करता है। किसान मूंगफली और गन्ने की फसलें भी उगाता है। किसान मूंगफली और गन्ने की फसलें भी उगाता है। उसके द्वारा उत्पन्न अनाज, सब्जियां आदि चीज़ें बाजार में बिकने के लिए आती है। उसके द्वारा उत्पन्न अनाज, सब्जियां और चीज़ें बाजार में बिकने के लिए आती है। पांचवा प्रश्न, क्या आप किसान बनना चाहेंगे? हाँ तो क्यों? क्या आप किसान बनना चाहेंगे? हाँ तो क्यों? नहीं तो क्यों? तो हाँ, मैं किसान बनना चाहूँगा। किसान बनने से अनेक लाभ है। गांव की हवा शुद्ध होती है। पीने के लिए कुएं या नलकूप का शीतल जल मिलता है। अपने खेत में पैदा की गई ताज़ी सब्जियां खाने को मिलती है। अनाज बाजार से खरीदना नहीं पड़ता। अपनी पालतू गाय भैंस का ताज़ा दूध पीने को मिलता है। अब तो गांव में विद्यालय और दवाखाने भी खुल गए हैं। गांव में बिजली भी आ गई है, इसलिए अब गांव में पहले जैसी असुविधाएं नहीं हैं। इन्हीं कारणों से मुझे किसान बनना पसंद है। आगे का प्रश्न, आप बैलगाड़ी में बैठकर घूमना चाहेंगे या मोटर गाड़ी में? क्यों? यूँ तो मोटर गाड़ियों में घूमना मुझे पसंद है, परंतु वर्तमान परिस्थितियों में मुझे बैलगाड़ी ही ज़्यादा उचित लगती है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है। इनकी आपूर्ति पर भी ज़्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता। आए दिन मोटर गाड़ियों की दुर्घटनाएं रहती है। बैलगाड़ी की यात्रा अधिक मज़ेदार, सस्ती और सुरक्षित है, अतः मैं बैलगाड़ी में बैठकर घूमना चाहूँगा। आगे का प्रश्न,
पशु हमारे मित्र है, इस विषय पर चर्चा कीजिए। पशु हमारे मित्र है, इस विषय पर चर्चा कीजिए। तो पशु जो है वह हमारे मित्र है। आप जानते हैं कि गाय जो है वह हमारी माता है, तो गाय का ताज़ा दूध हमें मिलता है। फिर गाय का ताज़ा घी भी हमें मिलता है। फिर भैंस के दूध का मावा जो है वह हमें मिलता है, और उस मावे से हम अनेक प्रकार की मिठाइयाँ घर पर ही बना सकते हैं। फिर घोड़ा, तो घोड़े पर हम सवारी करते हैं। फिर है कुत्ता, तो कुत्ता जो है वह चोरों को भगाता है और वह एक वफादार पशु है। फिर बैल, तो बैल जो है वो हमें खेती में उपयोग होते हैं, और बैल जो है वो हमारे सच्चे साथी है। तो सचमुच गाय, बैल, भैंस, घोड़ा, बकरी, कुत्ता आदि पालतू पशु हमारे लिए बहुत उपयोगी है। ये हमारे मित्र है।